समझो, खोपड़ी लगाना, दिमाग लगाना, मैं क्या बोल रहा हूं, जो बोलूंगा उसे समझने के लिए भी अक्ल चाहिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं और मल मल के शरीर नहाते हैं, चेहरे पर भी यदि आप गोबर शुद्ध देसी गाय का, अरे बाप रे, ये तो यदि उसको रगड़ते हैं चेहरे पर और उससे स्नान करते हैं तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं, शरीर में शाइनिंग आती है। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। खाते हैं बिस्किट। बिस्कुट, बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विष मतलब जहर की किट। बिस्कुट जिसमें विष कूट कूट के भरा हो वो बिस्कुट। और आप लोग चाय और बिस्किट खूब खाते हैं। एक आदमी हमसे बोला कि महाराज जी आप लोग गाय को माता कहते हो तो भैंस को बुआ कह सकते हो आप लोग? हमने उसे बिठाया, हमने उसे कहा बेटा ये बताओ। उसने कहा महाराज जी दूध गाय भी देती है, दूध भैंस भी देती है। बात तो सही है। हमने बिठाया, हमने कहा ये बताओ तुम्हारी बहन है? बोला है। मैंने कहा तुम्हारे भांजे हैं? बोला है। मैंने कहा तुमने अपनी माँ का दूध पिया है कि बहन का दूध पिया है? बोला माँ का पिया है। मैंने कहा दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है पर तुमने माँ का ही क्यों पिया है? माँ को ही माँ क्यों कहते हो, बहन को माँ क्यों नहीं कहते? दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है। गाय का मूत्र पीने के फायदे क्या है? उत्तर दो। नहीं पता? इस धरती में एक बीमारी है जिसका नाम है कैंसर। बात तो सही है। कोई इलाज नहीं है। उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। कैंसर से लड़ने की क्षमता गौमूत्र में है, गौवर्ग में है। किसी महिला को बेटी ही बेटी हो रही हो, अच्छा, और बेटा की कामना हो तो क्या करना चाहिए? ये शुरू कब होगा? जिस दिन महिला का टाइम स्टार्ट हुआ है, पीरियड, उस दिन से पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, चौथी रात छोड़ के पांचवी रात गर्भाधान हुआ तो बेटी, समझ रहे हो? समझ रहे हो? छठी रात हुआ बेटा, सातवीं रात हुआ बेटी, आठवीं रात हुआ बेटा, नौवीं रात हुआ बेटी, 10वीं रात हुआ बेटा, 11वीं रात हुआ बेटी, 12वीं रात हुआ बेटा, सिर्फ 12। झूठ बोल रहा है। पहले थे गुरुकुल, जिन गुरुकुलों में धर्म की पढ़ाई होती थी। फिर अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने सारे गुरुकुलों को जलाया, सारे गुरुकुलों को उजाड़ा और यीशु कुल की स्थापना की। ये यीशु कुल क्या है? यीशु, यीशु, यीशु मतलब ईसा मसीह। अच्छा, लेकिन आज के आजाद हिंदुस्तान में आज भी यही यीशु कुल बाद में स्कूल बन गए।